अब तो तुम्हारी सास तुमसे ज़्यादा कमाने लगी हैं। रिया ने ऑफिस में टिफ़िन खोला तो सारे कलीग्स उसके टिफ़िन पर टूट पड़े। सीमा बोली, रिया, मैं तेरी टिफ़िन खुलने का ही इंतज़ार करती हूँ। सच, तेरी सास के हाथों में तो जादू है। क्या खाना बनाती है तेरी सास। खाना देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है। यह सुनते ही रिया का मुंह टेढ़ा हो गया। सास की तारीफ रिया से बर्दाश्त नहीं हुई और वह सीमा से बोली, सीमा, मेरी सास पूरा दिन घर ही में तो रहती है। अब 2 समय का खाना बनाकर मुझे और सार्थक को खिला देती है तो कौन सा बड़ा काम कर देती हैं। सीमा बोली, रिया, तुझे ऐसा लगता है? उनसे पूछ जो बेचारे सुबह सुबह खुद अपना टिफ़िन बनाकर लाते हैं, जैसे कि मैं। और इतनी जल्दबाजी में खाना बनाने के कारण मुझे मेरे हाथ का खाना ऑफिस में आकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए तो तेरा टिफ़िन खुलने का इंतज़ार करती रहती हूँ। और रिया, मैं ही नहीं यार, पूरा ऑफिस का स्टाफ तेरी सास द्वारा बनाए खाने का कायल है। सभी को उनके हाथ का बना खाना बहुत पसंद है। सभी बहुत तारीफ करते हैं। सीमा की यह बात सुन रिया को एक तरकीब सूझी। वह शाम को ऑफिस से आकर सास कमला जी से बोली, माँ, ऑफिस में सभी आपके बनाए खाने की बहुत तारीफ करते हैं। आप एक काम क्यों नहीं करती कि आप घर से ही सभी के लिए टिफ़िन बनाने का काम शुरू कर दें। तो आपका दिन भी कट जाएगा और आपका नाम भी लोगों के बीच हो जाएगा। रिया की सास कमला जी बोली, बहू, मुझे इसमें कोई ऐतराज़ नहीं। मैं कल से ही सभी के लिए टिफ़िन बनाना शुरू कर दूंगी। मैं तो खुद पहले कामकाजी महिला रह चुकी हूँ, इसलिए जानती हूँ कि तुम कामकाजी औरतों को और घर के ऑफिस दोनों को संभालना बहुत दिक्कत आती होगी। मैं पहले ही लोगों के घर जाकर खाना बनाती थी, अब उनके लिए अपने घर से ही खाना बना कर दूंगी। कमला जी अपने बेटे सार्थक और बहू रिया में कुछ फ़र्क नहीं समझती थी। वह कभी भी यह नहीं उन्हें लगा कि दोनों में कुछ अंतर है। सार्थक लगभग 5 वर्ष का रहा होगा जब सार्थक के सर पर से पिता संपत लाल जी का साया उठ गया। संपत लाल जी के चले जाने के बाद कमला जी बिल्कुल बेसहारा हो गई। फिर अपना और अपने बेटे का पेट भरने के लिए उन्होंने लोगों के घर जाकर खाना बनाने का काम शुरू किया। दिन, महीने, साल गुजरते गए और सार्थक बड़ा होकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पर लग गया। सार्थक ने फिर माँ का यूं लोगों के लिए खाना बनाना बंद करवा दिया और वह बोला, माँ, तुमने बहुत काम कर लिया, अब तुम आराम से घर बैठो। अब मैं कमाने लगा हूँ। अब आपको कोई ज़रूरत नहीं लोगों के घर जाकर खाना बनाने की। उसकी माँ भी बोली कि बेटा सही कह रहा है और वह घर पर ही रहना शुरू कर दिया। देखते देखते सार्थक की शादी हो गई। बहू रिया भी नौकरी करती थी, इसलिए सुबह और शाम दोनों वक्त का खाना कमला जी ही बनाया करती थी। कमला जी ने जब टिफ़िन बनाने के लिए हाँ कर दिया तो रिया ने ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप पर यह बात लिख दी कि कल से उसकी सास सभी कलीग्स के लिए टिफ़िन बनाने का काम शुरू करने जा रही हैं। बस सुबह अपना टिफ़िन यहाँ से उन्हें लेना पड़ेगा और एक टिफ़िन का 200 रुपये चार्ज लगेगा, क्योंकि उस टिफ़िन में हर रोज़ कुछ नया रहेगा। रिया को पता था कि उसकी माँ खाना बनाने में माहिर हैं। वह किसी शेफ़ से कम नहीं, हर रोज़ कुछ नया बना ही देंगी, जिससे पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। ऑफिस में सभी को कमला जी के हाथों से बना खाना पसंद होने की वजह से 5 मिनट में ही 15 लड़कों ने हाँ कर दी और सुबह सुबह रसोई के झंझट से बचने के लिए 10 युवतियों ने भी हाँ कर दी। फिर क्या था, रिया ने माँ से शाम को कह दिया कि कल से सुबह 25 लोगों का खाना आपको बनाना है। उनकी माँ ने भी हामी भर दी खुशी खुशी। दूसरे दिन सुबह सार्थक ऑफिस के लिए रसोई में टिफ़िन लेने पहुंचा तो देखा कि उसकी माँ ने इतने सारे लोगों के लिए टिफ़िन तैयार किया है। उसके पूछने पर कि उसकी माँ ने यह सब क्यों बनाया, उसकी माँ ने सब सही सही बता दिया। सभी लोग घर आकर टिफ़िन लेकर वापस ऑफिस के लिए निकल पड़े। सार्थक और रिया भी अपनी कार में ऑफिस के लिए निकलने लगे। रिया बोली, सार्थक, तुम बैठो, आज कार मुझे चलाने दो। रिया खुशी से कार चला रही थी। तभी सार्थक बोला, रिया, इस उम्र में माँ को यह टिफ़िन का काम करवाने की तुम्हें क्या सूझी है? शायद तुमने देखा नहीं, मगर मैंने देखा। सुबह उनके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। रिया बोली, सार्थक, बैठे बैठे मुझे पैसे कमाने का मौका मिल रहा है तो तुम्हारा क्या जा रहा है? वैसे भी माँ को टिफ़िन बनाने की आदत तो है ही, इसलिए तो उन्होंने हामी भरी। और जब उन्हें कोई दिक्कत नहीं तो करने दो ना उन्हें काम। और हाँ, तुम माँ को अब भड़का मत देना, माँ तुम आराम करो वगैरह वगैरह।
सार्थक पैसा कहीं से भी आए अच्छा ही लगता है। वैसे भी पूरा दिन घर में माँ अकेले रहती हैं, टिफ़िन बनाएंगी तो उनका भी दिन निकल जाएगा। आज मुझे दिन के 5,000 मेरा स्टाफ टिफ़िन का देगा, मतलब 30 दिन का 1.5 लाख रुपये। वाह, मुझे इतने रुपये टिफ़िन में मिलेंगे जितनी मेरी सैलरी भी नहीं है। अब बताओ इसमें गलत ही क्या है। सार्थक बोला, टिफ़िन माँ बनाएगी और पैसे तुम रखोगी रिया। रिया बोली, हाँ, क्योंकि मैंने ही तो स्टाफ को मेरे घर से टिफ़िन लेने के लिए तैयार किया है। रिया का ऑफिस आ गया और वह सार्थक को बाय बोलकर चली गई। रास्ते में कार चलाते वक्त सार्थक भी यही सोचने लगा कि रिया बिल्कुल सही कह रही थी। अगर माँ तो पहले भी खाना बनाती थी और अभी भी बनाएगी तो कोई दिक्कत नहीं। दिन के 5,000 मतलब महीने के 1.5 लाख रुपये कम नहीं होते। और माँ का तो यह टिफ़िन बनाने का शौक़ भी है, अब भी यह काम कर लेंगी तो उसमें बुराई क्या है। रिया के ऑफिस में जब लंच ब्रेक हुआ, ज़्यादातर लोगों के टिफ़िन में उसकी सासू माँ के हाथों का ही स्वाद था। सीमा बोली, रिया, सभी लोगों के लिए टिफ़िन का जुगाड़ करवा लिया, मगर 2-4 ठीक था यार। इतने ज़्यादा लोगों का खाना बनाने में तेरी सासू माँ थक नहीं जाएगी। रिया बोली, मैं सारा काम मेरी सासू माँ से मीठा मीठा बोल के करवा ही लेती हूँ। सीमा, फिर चाहे वह मेरे फटे कपड़े सिलवाने हो या मेरा मनपसंद खाना बनवाना हो। भोली है बेचारी, तभी तो यह सब कर लेती है, और भोले लोगों का फ़ायदा कैसे उठाया जाए यह मुझे अच्छी तरह से पता है। यह कहकर रिया हंस पड़ी। वहाँ बेचारी कमला जी पूरे घर का काम अकेले ही करती थीं। घर में कोई नौकर नहीं था। दोनों बेटा बहू भी तो ऑफिस जाते हैं, यह सोचकर उन दोनों का भी सारा काम हंसी खुशी कर लेती। बहू और बेटे के लिए उनके मन में बहुत प्यार था। रिया को रोज़ ऑफिस स्टाफ टिफ़िन के पैसे दे देता और सभी कहते खाना बहुत अच्छा बना था। रिया भी 1 महीने बाद जब सार्थक और रिया ने इतने सारे टिफ़िन के पैसे देखे तो दोनों खुश हो गए। दोनों को अपनी माँ का ख्याल नहीं आया, क्योंकि कमला जी बेचारी ने तो कभी यह भी नहीं पूछा कि टिफ़िन के कितने पैसे आते हैं। पैसे मांगने तो दूर की बात थी। लगभग 2 महीने बीत गए और यह यूं ही चलता रहा। रिया 2 महीने बाद अपनी कुछ सहेलियों को घर लाई। कमला जी ने उनको आदर के साथ बैठाया और नाश्ता लाने के लिए अंदर चली गई। रिया की सहेली सीमा बोली, वाह रिया, तेरे तो मज़े हैं, ऐसी गाय सास मिली है तुझे। और सभी ठहाके लगाकर हंस पड़े। रिया बोली, हाँ, मैं बहुत लकी हूँ सास के मामले में। तुम लोग तो जानते ही होगे, हर जगह सास बहू को सुनाती है, मगर मेरे केस में उल्टा है। यह मैं मेरी सास पर भारी पड़ती हूँ। देखो ना कैसे मैं यहाँ बैठी हूँ और वह रसोई में नाश्ता लाने गई है। इनसे सारा काम अपना मीठी छुरी बनकर निकलवा लेती हूँ, और यह बेचारी मुझे बेटी समझकर दिन भर पीसती रहती हैं। सीमा बोली, लेकिन अब तो तुम्हारी सासू माँ तुमसे ज़्यादा कमाने लगी हैं रिया, वह पैसे तो तुम उन्हें देती होगी ना। रिया हंसने लगी और बोली, अरे नहीं, सब कुछ मेरे पास ही है, और इसे कहते हैं दोनों मुट्ठी में घी। कमला जी ने रिया और सीमा की बातें सुन लिया, और कमला जी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने रिया को बेटी से बढ़कर प्यार दिया, मगर बदले में बस वह इस घर की एक नौकरानी बनकर रह गई थी। कमला जी जैसे ही बाहर आईं, सभी चुप हो गए। कमला जी ने नाश्ता और चाय टेबल पर रखा और बोली, लेडीज, मैं खुद पहले भी यह टिफ़िन बनाने का काम कर चुकी हूँ, इसलिए आज घर पर टिफ़िन बनाने का काम करती हूँ। लेकिन उसके पैसे अब तक मुझे रिया ने नहीं दिए हैं, और मैं चाहती हूँ कि अब वह पैसे मुझे मिल जाएं। रिया काम से थक जाती होगी, यही सोचकर मैं हमेशा उसका सारा काम हंसी खुशी कर लेती थी। मैं बेटे और बहू के पैसों पर बिल्कुल आश्रित नहीं हूँ। कमला जी रिया से बोली, बहू, कल से तुम अपना टिफ़िन खुद बनाना, अपने फटे कपड़े खुद सिलना, और हाँ, हर संडे तुम्हें कुछ नया खाने का मन होता है ना, तुम वह भी खुद ही बना लेना। रिया बोली, माँ सॉरी, मेरे बोलने का मतलब वैसा कुछ नहीं था। रिया ने सोचा जिस तरह वह हमेशा माँ को मीठी मीठी बातों में फंसा लेती है, वैसे ही इस बार भी माँ को पटा लेगी। मगर उसके विपरीत आज कमला जी ने रिया की पूरी बात नहीं सुनी और बोली, बहू, एक हाथ से ताली नहीं बजती। प्यार और सम्मान पाने के लिए पहले प्यार और सम्मान देना होता है। मैंने कभी तुम में और सार्थक में फ़र्क नहीं किया था, मगर आज तुमने मुझे फ़र्क करना समझा दिया। तुम पीठ पीछे मेरे बारे में यह सोच रखती हो, मैं नहीं जानती थी। और हाँ लेडीज, आप लोग अपने स्टाफ को बता दीजिएगा कि अब से टिफ़िन के पैसे मेरे ही हाथ में दें,
क्योंकि इतनी मेहनत मैं अकेले ही करती हूँ। रिया माँ पुकारती रही, मगर राजकमला जी को उसके शब्द तीर की तरह चुभे थे, जिसकी कोई दवा न थी। वह उसकी बात सुनने को कुछ तैयार नहीं थी। दोस्तों, अक्सर लोग शरीफ लोगों के साथ दिल का नहीं, दिमाग का इस्तेमाल किया करते हैं, मगर वे भूल जाते हैं कि जब शरीफ इंसान को चोट पहुंचती है तो वह घायल शेर बन जाता है। इसलिए कभी भी किसी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल न करें। उस इंसान की कीमत समझें जो हमारे लिए सब कुछ निस्वार्थ भाव से करता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।